परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे पिता, आपके नाम को धन्य कहते हैं। आज आपने हमें ये विशेष समय दे दिया कि हम इन अंतिम दिनों की पड़ाव में उन दर्शन की वादियों के आधार पर ये समझने की कोशिश करें कि प्रभु आप चाहते क्या हैं। पिता परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि हम सब के साथ बनाए रखिएगा, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जीसस। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपना विशेष अनुग्रह हम सब के ऊपर दिया कि हम आज प्रेरिताई छतरी के नीचे परमेश्वर के दिल में इन अंत के दिनों में किस किस प्रकार की बातें पाई जाती हैं और परमेश्वर मनुष्य को किस दिशा में ले जाना चाहता है और किस तरीके से परमेश्वर की मनसा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किस प्रकार से उसके अपने लोगों की परीक्षा की जाए कि वे विश्वास योग्य निकलें और खरे साबित हो जाएं। जो कुछ भी आज संसार में हो रहा है वह सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड, नथिंग इज बियॉन्ड द कंट्रोल। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नियंत्रण से बाहर है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, कलीसिया के फायदे की चीज हो या कलीसिया के नुकसान का विषय हो, सब बातें परमेश्वर के नियंत्रण में है। इसीलिए प्रभु दर्शनों के द्वारा हम सब लोगों को कहीं ना कहीं आगाह करा रहा है कि हम अपने जीवन की तैयारी उन तमाम आत्मिक युद्ध में लड़ने वाले हथियारों से अपने आप को लैस कर लें, जिससे कि हम दुष्ट के सामने और उसके जलते हुए तीरों के सामने अपने आप को बचा सकें और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रह सकें। ठीक है, इसीलिए लूका रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय को और 37वें पद को यदि मैं पढ़ूं, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 37 पद, वहाँ लिखा है, इसलिए सावधान रहो, तुम्हारा मन खुमार, मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त न हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नहीं अचानक आ पड़े। जरा देख लेना, वह दिन तुम्हारे ऊपर फंदे की नहीं अपने शिष्यों को बोल रहा है। वह आम लोगों को नहीं कह रहा है, जिन लोगों ने प्रभु के सत्य को नहीं जाना, वरन दोज हु आर फॉलोअर द क्राइस्ट, विथ देम ही इज गोइंग टू टॉक समथिंग स्पेशल रिगार्डिंग द डेज। एक समय आ रहा है दिन के बारे में कि अचानक तुम्हारे ऊपर कोई फंदा ना आ पड़े, क्योंकि सारी पृथ्वी के सब रहने वालों के ऊपर इसी प्रकार आ पड़ेगा। ये वर्ल्ड वाइड पोजीशन होगी। परंतु बाइबल कहती है कि सारे संसार के ऊपर एक विपत्ति आ तो रही है, परंतु ये वाली विपत्ति तुम पर भी आ सकती है। शर्त है, यदि तुमने सावधान रहने वाले मामले में खुमार, मतवालापन और जीवन की चिंताओं के मामले में यदि देरी किया तो समस्या बनी रहेगी। परंतु यदि तुम इस मामले में सावधान हो तभी तुम्हारा बचाव हो सकता है, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर एक भारी विपत्ति आ रही है। 36 में लिखा है, इसलिए जागते रहो, कोई तुम्हें जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। याद रखिएगा, हर समय प्रार्थना करते रहो ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बचने
आने वाली घटनाओं से बचना हमारी तैयारी होना चाहिए। एंड देन फिर उसके बाद में लिखा है मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रह सको। यदि मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने वाला मामला सेकंड स्टेप में आता है, और पहले स्टेप में ये है कि संसार के ऊपर आने वाली घटनाएं, इससे ऐसा पता चलता है कि यीशु मसीह के आने से पहले कहीं ना कहीं संपूर्ण संसार के ऊपर में इस प्रकार का आत्मिक काला गहरा साया होगा जो विपत्ति का कारण बन जाएगा। इसलिए प्रभु जी कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहना यह सेकंड स्टेप है, परंतु इससे पहले तुमको संसार के ऊपर आने वाली घटनाओं से बचने के लिए अपने जीवन का प्रयास करना है। ये बात प्रमाणित करती है कि कहीं न कहीं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले इस धरती के ऊपर भारी प्रलय होगा, चाहे वे प्राकृतिक विपदाओं के रूप में हो, चाहे शैतानी शक्ति के रूप में हो, चाहे अंधकार की शक्तियां कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को, वस्तु को और स्थिति को हथियार बनाकर हमारे जीवन पर जलते हुए तीर डालने के लिए उपयोग करे, कहीं ना कहीं त्रासदी होगी। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है अपने चेलों को कि संसार के ऊपर तो विपत्ति आएगी ही आएगी, परंतु तुम्हारे ऊपर भी आ सकती है यदि सावधानी नहीं बरता आपने तो। इससे ऐसा पता चलता है यहां पर भेड़ों और बकरियों को अलग अलग करने का समय आ गया है, और प्रभु अब लगभग अनुग्रह के सिंहासन से उठकर न्याय के सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर रहा है। वकील का प्रमोशन हो रहा है कि वो जज बन जाए। इसीलिए प्रारंभ के दिनों में प्रभु ने अपनी दया दिखाते हुए इस संसार में कहीं न कहीं वो कर दिखाया जो मनुष्य की सोच से हटकर था। जब अंग्रेजों ने टी गार्डन इंडिया में लगाया तो वो करते क्या थे मालूम है आपको? हर चौकों में बड़े बड़े ड्रम लेकर के सुबह खड़े रहते थे, चाय ले लो चाय, चाय ले लो चाय। उनको फ्री में दिया जाता था, फ्री ऑफर है ये, जिससे कि उनको चाय का टेस्ट आ जाए। कुछ इसी तरीके से प्रभु ने हर चौकों में, हर गलियों में अपने द्वारा दिए गए अद्भुत कामों के द्वारा हम समस्त लोगों को नेवता दिया था। जो कल दुष्ट आत्मा से आजाद हुआ है वो परसों के दिन दुष्ट आत्मा निकालना शुरू कर दिया था। ना तो उसको विश्वास था, ना ही वो प्रभु को जानता था, केवल नाम लिया और चमत्कार हो गया। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। परमेश्वर का रहम, उसकी दया नदियों के समान बही है। कोई भी चमत्कार करता, इसके द्वारा उसने अपना परिचय दिया, हमारे सामने अपनी इच्छा रखी, अपनी योजना रखी कि मेरे चमत्कार के द्वारा जब तुम इस बात की सच्चाई जान जाओ कि मैं अस्तित्व में हूँ और मेरे दिल में ये रास्ता है। परंतु हुआ ये कि हमने उसकी दया का उपयोग तो किया, परंतु उसकी दया के पीछे जो बात प्रभु कहना चाहता था वो बात हमको समझ में नहीं आई। जिस पवित्रता के ऊपर प्रभु लाना चाहता था वह उसके चेलों को समझ में नहीं आई। वह चमत्कार के पीछे पागलों की तरह भागते रहे। ऐसे समय में हमने आज प्रभु को और उसकी दया को अपने व्यापार का केंद्र बना रखा है। मात्र शारीरिक जीवन की आवश्यकता को प्राप्त कर लेने के लिए हमने प्रभु को एक रिसोर्स बना रखा। परंतु जो कुछ भी चमत्कार प्रभु ने किए उसके पीछे जो बात थी वो हम ना समझ पाए कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, चंगाई देने अकेले नहीं आया हूं।
जीवन का मतलब ही होता है जिस तरीके से मैंने पहले आदम को महिमा दी थी, विश्व के समस्त समुदाय के लोग मुझे इसलिए पुकारें जिससे कि मैं पहले आदम के समान जो पाप रहित था तुम्हारे जीवन का रूपांतर उस रूप में बदल डालूं। परंतु लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए समय बढ़ता चला गया और प्रभु का धैर्य का बांध टूटता गया और उसके दूसरे आगमन का समय करीब आता चला गया। और प्रभु ने देखा कि दुल्हन तो अभी भी मैक्सी में हल्दी लगा के घूम रही है, उसने सफ़ेद कपड़े तो नहीं पहने थे, इसलिए वह अपने दिल की दयालु दिल के ऊपर में पत्थर रख करके उसने हमारे ऊपर दया करना बंद कर दिया, क्योंकि हमने उसकी दया का दुरुपयोग किया, ना कि दया के द्वारा परमेश्वर के पास आने के रास्ते का चुनाव किया। इसलिए हमारे सामने ये कठिन दिन आ पड़े हैं। आप बहुत से सेवक सेविकाई कर रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत पहले, साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले यदि आप लंबे समय से सेवा कर रहे हैं तो आपको पहले जो है ना प्रार्थना करने में बड़ी आसानी महसूस होती थी और साधारण प्रार्थना से लोग चंगे हो जाते थे। आजकल हम बहुत कसरत कर रहे हैं तो अभी लोग चंगे नहीं हो रहे हैं। पर जो नए लोग हैं, नए लोगों के बीच में काम करें तो जरूर स्मूथली चमत्कार हो रहे हैं, परंतु जैसे जैसे विश्वासी जगत पुराना होते चले जा रहा है उनके जीवन के अंदर में घटनाओं ने घटना बंद कर दिया। न पुराने सेवक चमत्कारिक रीति से बह रहे हैं, न विश्वासी मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद में उनके जीवन में चमत्कार घट रहा है, केवल नए लोगों के बीच में कुछ हो रहा है। आखिर परमेश्वर ऐसा दूजा भाव क्यों कर रहे हैं? इससे ऐसा पता चलता है कहीं ना कहीं प्रभु चमत्कार से आगे वाली सीढ़ी में विश्वासी जगत को ले जाना चाहता है और उसके लिए वह हमारे जीवन में कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है। इसलिए बाइबल कहती है कि पृथ्वी पर तो विपत्ति आएगी। हमने आज एक स्पेशल विशेष चिंतन और मनन का विषय बनाया कि हम दर्शन की वादियों पर थोड़ा सा चिंतन करें, मनन करें कि परमेश्वर प्रकट क्या कर रहा है। जरा देखिएगा, बीते वर्ष की बात है, प्रभु के एक दास को प्रभु ने एनॉइंटिंग प्रेयर में ही ऐसा अनुग्रह दिया कि वे शरीर से निकल के बाहर आ गए और आत्मा में विचरण करने लगे। अब प्रभु ने उनको जैसे यहेजकेल और दानियल और जॉन द डिवाइन शरीर छोड़ के बाहर आकर के स्वर्गीय दर्शन देखा करते थे, इस प्रकार का एक स्वर्गीय दर्शन प्रभु ने इस भारत देश के लिए दिया और विशेष रीति से इस स्थान के लिए। तो दर्शन इस प्रकार से है, जितना बड़ा आप ये भवन देख रहे हैं ना, इतना विशाल पत्थर का, एक ही पत्थर का इतना बड़ा भवन, जिसमें आप पहले मसाला पीसते थे ना सिल पत्थर, तो सिल पत्थर को एक पेनी वाले लोहे की नॉब से छोटा छोटा छेद कर देते हैं जिससे कि मसाला बारीक से पिस जाता है। ऐसे ही ये पूरा की पूरा भवन एक ही चट्टान का, और इसमें इस तरीके से जैसे सिल पत्थर में दाग है ना, ऐसे दगीले पत्थर से बना हुआ है। और इस विशाल भवन के ऊपर एक कटोरे के समान ऐसा ऊपर का छत है और इस पत्थर के महल के दोनों तरफ बड़े बड़े 2-2 कुंडल लगे हुए हैं और कुंडलों में मोटे मोटे रस्से बांधे गए हैं और आगे जाके वो दोनों रस्से जैसे बैल बंडी होती है ना, उसकी 2 लकड़ियां आगे जाके एक हो जाती हैं, कुछ इसी तरीके से दोनों भवन के दोनों साइड के कुंडलों में बंधी हुई ये रस्सी आगे जाकर आपस में जुड़ जाती है और एक बड़ा भारी रोप बन जाती है। और वो इतना मोटा नहीं था, वरन जैसे किसी को बड़े मोटे पाइप को 2 फीट 3 फीट के पाइप को इस तरीके से पकड़ा जाता है, इस तरीके से पकड़ाया जाने वाला रोप है।
और उस रोप को प्रभु के दास खींच रहे हैं। रेगिस्तान है, इर्द गिर्द रेत ही रेत है, और इस महल में कोई चक्के वगैरह नहीं है। जैसे पुराने जमाने में पत्थर खींचे जाते थे रस्सी से, इसी तरीके से प्रभु के दास ऐसा जैसे बड़ा भारी पाइप पकड़ करके, और इतनी ताकत लग रही है कि हम पूरा झुक जा रहे, इस स्टेज में हो गए हैं और खींच रहे हैं। और आगे न जाने किलो 2 किलोमीटर दूर एक बड़ा भारी रेत का तूफान उठा हुआ है, और तमाम रेत के कण दिखाई दे रहे हैं। उस तरफ क्या है क्या नहीं है कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस बड़े पत्थर के भवन के पीछे हजारों की संख्या में लोग हैं। जैसे मूसा के पीछे इजरायली लोग हुआ करते थे, इसी तरीके से एक बड़ी लंबी भीड़ इस पत्थर के महल के पीछे है। अब इस पत्थर के महल के ऊपर जो कटोरे के समान एक बोल है, वहां एक चमकीला पुरुष जो बिल्कुल प्लेटिनम की तरह चमक रहा है, उसके ऊपर कंबल ढका हुआ है, जिसके कारण से उसकी चमक धुंधल हो गई है। परंतु फिर भी कंबल के ढाके जाने के बाद भी जो बारीक बारीक सुराग बचे हैं ना, वहां से उसकी चमक का उजियाला हल्का हल्का तीनों चारों तरफ से बाहर आ रहा है, जिसके कारण से ये पूरा की पूरा कटोरा टॉर्च के समान रिफ्लेक्टर का काम कर रहा है, और ये उजियाला सीधे टॉर्च की तरह ऊपर जा रहा है, जबकि ये पुरुष पूरी रीति से कंबल से ढका हुआ है। ये तो साइड से कुछ दिखाई दे रहा है। दार्शनिक ये कहता है कि वो पुरुष कंबल ओढ़ के रो रहा है। जरा बड़े कान धर के सुनिएगा, वो पुरुष रो रहा है, और उसकी आंखों से जब आंसू गिरते हैं तो जहां से ये बहते हैं ना, वहां गोल्डन कलर की रेखा लाइन बन जाती है, और पत्थर के जहां पर वो कंबल ढांक के लेटा हुआ है घुटने में, वो आंसू जिस भूमि पर पड़ जाते थे सोने की बूंद बन जाती थी। एंड ही वॉज वीपिंग। और प्रभु के दास इस पत्थर को खींच रहे हैं। ऐसा नहीं है पूरे बैंड हो गए हैं, ये पैर है और वो सिर है, और पकड़ा नहीं रहा है, वो ऐसे पकड़ के ले जा रहे हैं, खींच रहे हैं। हमारे साथ काम करने वाले तमाम सहयोगी पीछे खड़े हुए हैं। वे अपना बोरी बिंडल जैसे इजरायली लोग चलते हैं ना अपने कारवा के साथ, वैसे ही वो चल रहे थे। कई परमेश्वर के दास जो हमारे साथ काम करते हैं सामने आते हैं, कैसा अंकल जी, मैं तुम्हारी मदद करूं क्या, ठहर जाइए मैं लकड़ी लाता हूं, ऐसे बोल करके वो चले जाते और वापस लौट के नहीं आते। नन ऑफ द पर्सन वॉज हेल्पिंग मी, अलोन चले जा रहे हैं। ये है एपोस्टोलिक विजन, प्रेरिताई दर्शन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद दार्शनिक को यह दिखाई देता है कि जिस ओर ये पत्थर का महल खींचा जा रहा है, काफी दूरी 2 किलोमीटर की दूरी में एक गोल रिंग का समान निशान लगा हुआ, बहुत बड़ा गोल निशान। और ये वाला गोल निशान कुछ ऊपर में, महल के ऊपर में जो गोल निशान है ना, गोल कटोरा है ना, उसी आकार का एक निशान जमीन पर रेत में बना हुआ है, याद रखिएगा। और ठीक उस गोल के ऊपर आसमान में भी एक गोल है, लिसन मी केयरफुली, जो इसी आकार का एक गोल है, और उस गोल के अंदर सफेद बादल, जैसे पानी उबल करके आता है ना बाहर, ऐसे ही उस गोल के अंदर बादल सफेद वाला गलबल 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 हो रहा है। जरा सुनिएगा अच्छे से। और प्रभु के दास अकेले खींच करके
इस महल को वहां पहुंचाना चाहते हैं। जिस दिन ये महल खिंचते खिंचते ठीक उसी गोल पॉइंट के अंदर चला जाएगा, तो इस महल के ऊपर के कटोरे का गोल रेडियस जमीन पर लगे गोल रेडियस के अंदर चला आए, तो आकाश में ठीक उसी के ऊपर जो गोल रेडियस है, जब ये तीनों की तीनों एक लाइन में आ जाएंगे, बस वहां पहुंचना है। और इसके लिए एक प्रेरित अकेले खड़ा है, उसके सहयोगी है जरूर पीछे, परंतु वे इस रोप को नहीं खींच सकते। दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू कैरी दिस लोड। इसे परमेश्वर के प्रेरित को अलग अकेले ही लेके चलना होगा। बहुत से सलाहकार मिलेंगे, परंतु सहायता कोई नहीं करेगा। अब जरा देखें, ये जो गोल रिंग है ना, उस गोल रिंग के थोड़ी ही दूर में ये रेत के कणकों का तूफान उठा हुआ है, और वहां से कुछ आवाजें आ रही हैं, आ ई ओ, और तलवारें जैसे तलवारों से लड़ती हैं और ढाल पर पटकी जाती हैं। तो कैसे युद्ध में खट खुट टन टुन किसी को कट गया तो वो चिल्लाता है, आ मर गया, मारो वी ऊ। मतलब इस रेत के पीछे भयानक युद्ध हो रहा है। देयर वॉज अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर वॉज गोइंग ऑन। लिसन मी केयरफुली, भयानक युद्ध चल रहा है। तब उस युद्ध की आवाज तो सुनाई देती है, परंतु दिखाई कुछ नहीं देता है। तब उस रेत के तूफान के बीच से जहां लड़ाइयों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, लोहे के टकराने की आवाज आ रही हैं, उसमें से कुछ अजीब और गरीब दो प्रकार के प्राणी, यदि पैर बकरे का है तो मुंह कुत्ते का है, यदि धड़ उसका गधे का है तो सिर जो है बैल का है, ऐसे दो प्राणियों को काट के जोड़ दिया जाए, इस तरीके से विकृत आकृति वाले पशु निकल के भाग के आ रहे हैं। कंगारू का पैर है, कुत्ते का मुंह है। इससे ऐसा पता चलता है ये दुष्ट आत्माएं हैं। और वे रेत के तूफान से निकलकर परमेश्वर के दास जिस महल, पत्थर के महल को खींच रहे हैं, उसके आजू और बाजू से दौड़ करके जो लोग महल के पीछे लंबी यात्रा में लंबी कतार में चल रहे हैं, उनके पास पहुंच जा रहे हैं। दार्शनिक क्या देखता है? वो भीड़ में कोई रोटी बना रहा है, कोई आईने के सामने कंघी कर रहा है, कोई कपड़े तैयार कर रहा है, कोई मोबाइल खेल रहा है। इस तरीके से ये दूधा प्राणी जाकर के अलग अलग व्यक्तियों के साथ में छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। एक महिला रोटी बेल रही है, उसने बेल करके रोटी डिब्बे भर कर दी। ये दुष्ट आत्मा गई और डब्बे की रोटी लेके भाग गई, और वो कहती है मैंने तो डब्बे भर रोटी बना ली है, और जाके देखा तो रोटी गायब। तो वो महिला क्या बोलती है मालूम? अरे इतनी ढेर सारी तो रोटी बनाई थी, अब भी गायब हो गई। जाने दो, कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। एक व्यक्ति था जो अपने आप को ड्रेसिंग कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा आई और उसके पुट्ठे का 1 किलो मांस खींच के ले गई। उसने बोला अरे मेरे पुट्ठे का मांस गया, मुट्ठे का मांस गया। फिर थोड़े देर के बाद में क्या बोलता मालूम? हाँ कोई बात नहीं, गया तो जाने दो, अलग करो, बाकी तो है ना। इस तरीके से जो नुकसान हो रहा है, उनके अंदर जागृतता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। व्हाई द लॉस इज गोइंग ऑन इन आवर लाइफ, उसको नेचुरल समझ ले रहे हैं। दे आर कंसिडरिंग द लॉस, परंतु वहां पर ये खेल जो है दुष्ट आत्माओं का है। बाहर अंदर वाले सब लोग कान खोल के सुने। दुष्ट आत्माएं नुकसान पहुंचा रही हैं,
परंतु लोगों के अंदर नुकसान हो गया है, इसकी अवेयरनेस नहीं है, उसको नेचुरल समझ ले रहे हैं। अरे व्यापार है सर, धंधा में घाटा तो होता ही होता है, मोबाइल है घूमता तो वो तो घूमेगा ही घूमेगा भैया। ऐसा करके जो नुकसान अंधकार की शक्तियां समाज की या मसू समुदाय की कर रही हैं, जो इस पत्थर के क्या बोलते हैं महल के पीछे चल रहे हैं, ये सब विश्वासी जगत के लोग हैं। इन विश्वासी जगत के लोगों के अंदर में होने वाले नुकसान के प्रति उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है। प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु तुम्हें दुष्ट आत्माओं के द्वारा तकलीफ होने दे रहा है, फिर भी तुम मन नहीं फिराना चाहते हो, तुम उस पर चित्त नहीं लगाते हो। अरे ये तो अरे शैतान का साम्राज्य है भैया, पहलवान 2 मारता है तो 4 तो खाता ही खाता है। हमारे अंदर में नुकसान के मामले में जागरूकता नहीं है, जबकि ये दुष्ट आत्माएं हमारा नुकसान कर रहे हैं। सावधान। ऐसे समय में हो ये रहा है कि प्रभु एक दर्शन और दिखाते हैं इसके आगे। आत्मा ने दार्शनिक को एक अंडरग्राउंड के अंदर ले गया। जब ये दुष्ट आत्माएं इस महल के पीछे चल रही थी, जैसे मूसा के पीछे चलने वाले लाखों की भीड़ थी, ये भीड़ में इसी प्रकार से ये दुष्ट आत्माएं भारी नुकसान कर रहे हैं। तब दार्शनिक को प्रभु एक अंडरग्राउंड में ले जाते हैं, बोगदे के अंदर। जैसे ही वो बोगदे के अंदर जाते हैं तो सबसे पहला कंपार्टमेंट जैसा आता है, ऐसे टेबल है, और पुराने ज़माने में जैसे लोग कैरम खेलते थे ना, वैसे ही कैरम बोर्ड के ऊपर में ऐसी लाइटें लटका दी जाती हैं। कई बार डाइनिंग सेट के ऊपर में लोग लाइट लटका देते हैं। ऐसे एक टेबल है, और इस टेबल के इर्द गिर्द कुर्सियों में यही आधे आधे प्रकार के प्राणी बैठे हुए हैं। इसका मतलब दुष्ट आत्माओं का साम्राज्य। और वे दारू की बोतल लेकर के दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। तो पवित्र आत्मा दार्शनिक को इस तरीके से दर्शन देते हैं, आवाज लगाते हैं, सुनो ये वो दुष्ट आत्माएं हैं, ये वो दुष्ट आत्माएं हैं जो संपूर्ण देश में, प्रांत में, शहरों में, गांव में जाकर दारू पिलाने के लिए और बीड़ी पीने के लिए और मांस मछली खाने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। इनका काम ही है कि मानव के अंदर में इस प्रकार का व्यसन पैदा करें। फिर थोड़ा और आगे जाने के बाद दूसरा टेबल दिखाई देता है, वहां लोग ताश और जुआ खेल रहे हैं। प्रभु का आत्मा कहता है ये वे आत्माएं हैं जिनको ये ठेका दिया गया है कि जुए में, सट्टे में, लॉटरी में मनुष्य को उलझाएं, जिससे कि वे परमेश्वर से दूर हो जाएं। फिर इसके और गहरे में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा टेबल है, उस टेबल के ऊपर लाइट लगी हुई है, और जैसे सैनिक लोग सेना का कपड़ा पहनते हैं ना, वैसे हर देश के कलर वाली आधी कुछ शरीर है, आधा कुछ शरीर है। जैसे चाइनीज वाला, चाइनीज का एक चेहरा दिखाई देता है, ये वाला पशु चाइनीज पशु दिख रहा है, एक अंग्रेजी पशु दिख रहा है, एक नाइजीरियन पशु दिखाई दे रहा है। इस तरीके से दुनिया भर के अलग अलग फ्लेवर के कलर वाले आधे जानवर दूसरे और आधे जानवर दूसरे, वे सब अपने हाथ में एक लकड़ी लेके रखे हैं, और उस टेबल में सारी दुनिया का नक्शा है, वर्ल्ड मैप। और वे चिंतन करके कोई लकड़ी को इस इशारा करता है, कोई इस इशारा करता है। जैसे जब कभी भी सेना को किसी देश पर हमला करना होता है तो नक्शे में, मैप में वो बैठ कर के कहते हैं ये यहाँ दुश्मन है, आधी टुकड़ी यहाँ से जाएगी, आधी टुकड़ी यहाँ से जाएगी, कुछ लोग वहाँ से घेरेंगे, कुछ लोग यहाँ से घेरेंगे, यहाँ 2 लोग रहेंगे और यहाँ से
ब्लैंक फायर करेंगे, बाकी सब लोगों का ध्यान, दुश्मन का ध्यान पता चलेगा कि यहाँ फायर हो रहा है, सेना यहाँ है। जब वो इस तरफ मुंह आएंगे तब वहाँ से तुम घेर करके उनके ऊपर में भारी वर्षा करना, आधे उधर भाग जाएंगे तब मैं तुमको इशारा दूंगा, तब यहाँ से तुम हमला करना। ऐसा करके वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हाउ टू टेक अथॉरिटी ओवर द वर्ल्ड। और ये दुष्ट आत्माएं एक देश की नहीं हैं, चाइनीज दुष्ट आत्माएं हैं, अमेरिकन दुष्ट आत्माएं हैं, इंग्लैंडियन दुष्ट आत्माएं हैं, इंडियन दुष्ट आत्माएं हैं, अफ्रीकन दुष्ट आत्माएं हैं। क्योंकि ये जानवर के कलर इस देश के नक्शे से मिलती थी, जो आदमियों के अलग अलग देश के नक्शे हैं ऐसा। एंड दे वे आर प्लानिंग हाउ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। मैं कोई किताब नहीं पढ़ रहा हूं आपके लिए, जो बातें पवित्र आत्मा ने प्रकट किया है। इसके बाद बोगदे की और भी गहराई में पहुंच जाते हैं। वहां पर कुछ इसी प्रकार के आधे कोई जानवर आधे कोई जानवर, बहुत से ऐसे जानवरों को उन्होंने उल्टा लटका दिया है और नीचे से आग लगा रहे हैं। तो पवित्र दार्शनिक कहता है, अरे ये तो दुष्ट आत्माएं दुष्ट आत्माओं को ही सजा दे रहे हैं, दुष्ट आत्माएं दुष्ट आत्माओं को ही सजा दे रहे हैं। भारी मात्रा में एक लोहे की रॉड में इन तमाम दुरात्माओं को, ये आधे जानवर दूसरे और आधे जानवर दूसरे, उनको किसी को सीधा किसी को उल्टा लटका दिया गया और नीचे से आग जला रहे, उनको हंटर मार रहे, उनको कोड़े मार रहे, उनको बल्लम मार रहे, अलग अलग शस्त्रों से उनको गोद गोद करके उनको तकलीफ दे रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, हा ओ ये बचाओ मत मारो, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, जो तुम बोलोगे हम करेंगे। तब पवित्र आत्मा दार्शनिक को कहता है, तुझे मालूम है ये दुष्ट आत्माएं दुष्ट आत्माओं को क्यों मार रही हैं? तो पवित्र आत्मा कहते हैं, ये जो दुष्ट आत्माएं जिनको प्रताड़ित की जा रही है, जरा काम की बात सुन लेना बालकनी वालों, ये दुष्ट आत्माओं के इनके राजा ने परमेश्वर के दास को गिराने और उनको बर्बाद करने के लिए भेजा था, उनके घर में समस्या पैदा करने भेजा था, परंतु ये नाकामयाब रहे। उस दास को पाप में नहीं गिरा पाए, उनके परिवार को तोड़ नहीं पाए, उनको अपराध में गिरा नहीं पाए और ऐसे ही वापस आ गए, इसीलिए कि ये मिशन में फेलुअर रहे। इनको हमेशा के लिए इसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा, जिससे कि वे परमेश्वर के लोगों को नष्ट कर डालें। ये सबसे गहरे वाले बोगते की शैतान की अंतिम राजनीति थी। जिस सुसमाचार के प्रचार को करना तुम आसान बात समझते हो ना, आपको मालूम है सबसे गहरी योजना दुष्ट आत्मा की याजकों के पीछे कुछ ऐसी ही है। कैसे उनका दर्शन, कैसे उनका अभिषेक, कैसे उनकी बुलाहट धुंधल कर दी जाए, कैसे उनके परिवार को तोड़ दिया जाए, कैसे पति पत्नी में बाल बच्चों में झगड़े पैदा किए जाएं, जिससे कि वे मिशन की ओर ध्यान न देते हुए समस्याओं का समाधान करने में लगे रहें, जिससे कि उनका अभिषेक उनको छोड़ दे, वह उनको गरीब होने दे, गरीब बना देगा, जिससे कि तुम प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री में झूठ बोल बोल करके झूठे बिल पेश करते रहो, अपना राज्य स्थापित करते रहो, नई नई संस्था का रजिस्ट्रेशन कराओ, भले ही प्रभु ने तुमको बोला नहीं है, जिससे कि तुम इंडिपेंडेंट होकर के परमेश्वर का नहीं अपन का स्वयं का राज्य स्थापित कर सको। ऐसा करके अलग अलग नीतियां रीतियों के द्वारा दुष्ट आत्माएं कहीं ना कहीं विश्वासी जगत को तो छोड़ दो, उनको तो दारू पिला के नाश कर रही हैं, परंतु जो सेवकाई लेकर सेवकाई में जुटे हुए हैं, जिनके पास दर्शन है, जिनके पास अभिषेक है, जो शैतान के राज्य के लिए नुकसान का
नुकसान करने के लिए बुलाए गए हैं। उनको शैतान के राज्य को नुकसान करने से रोकने के लिए उनको पथिभ्रष्ट करने बाबत इन आत्माओं को भेजा गया था, परंतु वो फेलवर रहे, इसलिए उनकी पिटाई की जा रही है। तुम 15 मिनट की प्रार्थना में हे प्रभु मीठी नींद नहीं आती, आसमानी ख्याल दिखा और सुबह मुझे प्रकाश में दे दे, और कल सुबह 10 बजे मीटिंग है, मेरे साथ चलना प्रभु, देख तेरी इज्जत मेरी इज्जत दोनों दांव में लगी है। और सुन, लोगों के मन में ऐसा करना कि आज 1000 की नोट डालें, जो चलना बंद कर दिए। यही ना दुआ है हमारी, हे पिता मेरे को 100 ही मेंबर चाहिए, और सुन ऐसे वाले मेंबर चाहिए जो 1,000 रुपये पर महीना दान दे, तो कम से कम 100 हो गए तो 1 लाख तो हो ही जाएगा। जिससे होगा ये कि 30,000 मैंने 5 सेवकों को बांट भी दिया ना, तो कार खरीदे तो 20,000 का इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, 10,000 किराए में जाएंगे, बच्चे के इसमें जाएंगे उसमें जाएंगे, फिर भी बैलेंस बचेगा जो अपने काम आएगा। प्रभु 100 से ज़्यादा मत देना, परंतु सोना देने वाली मुर्गी देना प्रभु, बाकी जाए चूल्हे में सारा देश। मैं आप बीती बता रहा हूं आपको, आज 99% मिनिस्टर्स लोग तुम्हारा जिंदगी का गुजारा कैसे होगा इस बात को लेकर के दर्शन में खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है भारत देश नाश हो रहा है? ये मेंटालिटी किसने पैदा किया? Who is revealing this kind of dirty thoughts? हमको एक ही चीज, फाइनेंशियल, क्या है वो? फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू। और एक और टीचिंग, क्या टीचिंग कहते हैं, पैसे से जुड़ी है वो, बिब्लिकल फाइनेंस। वाओ, बिब्लिकल फाइनेंस। ये बिब्लिकल फाइनेंस कहाँ का टीचिंग आया मुझे बताइए। उसको एक ही चीज आती, मलाकी की किताब 3:10, वो तो मिलेगा जिससे तुम्हारा भी फायदा हो और अपना भी गुजारा हो। बिब्लिकल फाइनेंस, ए बिब्लिकल फाइनेंस, सावधान। प्रभु के पीछे चल, छप्पर फाड़ के सोना बरसाएगा। ये टीचिंग की जरूरत नहीं है, प्रभु के पीछे चलने की जरूरत है। हम मिसगाइडेड हो गए हैं, हम पथभ्रष्ट हो गए हैं। जेंटल स्पिरिट टीचिंग्स के अंदर चली आई हैं जो हमको आत्मिक जीवन की परिपक्वता से दूर ले जाती हैं, भौतिकवाद में बढ़ावा देती हैं। आज धरती के हर परमेश्वर के दास की आंखें खोल रहा है परमेश्वर, और बड़े बड़े धरती के प्रचारक पश्चाताप कर रहे हैं, आज के बाद मैं पैसे के ऊपर प्रचार नहीं करूंगा, मेरे लिए यह भ्रांतिपूर्ण विषय था। सावधान मेरे प्रियो, इस प्रकार से ये अंधकार की शक्तियां कहीं ना कहीं, बाइबिल कहती है आने वाली विपत्ति से बचने। ये विपत्तियां सबसे पहले तो दुरात्माएं आत्मिक लोगों पर हमला करेंगी, जिससे कि उनके दर्शन को और उनके अभिषेक को, दुष्ट आत्माओं का एक बड़ा भारी खेल है कि वे अभिषिक्तों के खिलाफ सेवकों को खड़ा कर देती हैं। और बाइबिल कहती है अभिषिक्तों को मत छूना। आज 99% कलीसियाएं अपने ही मुख्य पासबान से हटकर उनके विरोध में प्रतिद्वंदी शक्ति बन करके चैलेंज में खड़ी हैं। जिस पासबान ने तुम्हारे सिर पर हाथ रख के दुष्टात्मा निकाला था, आपने उसी के नाक के नीचे दूसरी संस्था के बोर्ड लगा के एक दूसरी संस्था खड़ा कर दिया है, और आपने उनको नई जीती है, वहां से चोरी करके लाई है, और उनके गले पर अपने नाम का और अपनी संस्था का एक नया बैनर लगा दिया है। सावधान, किसी की कमाए धन पर मोहर मारना ये मिनिस्ट्री नहीं है। यदि आपसे ये भुगतान हो, गलती हो गई है तो ये कर्जा आपके ऊपर में होगा। यदि प्रभु ने आपको आपके अगुए से हट करके अलग से सेवा करने बोला है तो जीरो से जाके शुरू कीजिएगा वहां से।
अपने अगुओं के पास से लेके नहीं जाइएगा। उसने कसरत करके उसे जीता है। और यदि आपने उस परमेश्वर के दास को नुकसान पहुंचाया है कलीसिया तोड़ने के द्वारा, तो इसका श्राप तुम्हारे ऊपर डला पड़ा है। इसका भुगतान मुझे नहीं मालूम कैसे होगा। यही कारण है भारी मात्रा में लोग अपना दर्शन खो दिए, अभिषेक खो दिए, बुलाहट खो दिए और अपनी मनमर्जी से जीवन गुजारने लगे। ये दुरात्माएं हैं जो आपको पथभ्रष्ट कर देती हैं, जिससे आपका अभिषेक खत्म हो जाए। एक और दर्शन एक भाई ने आईसीयू में देखा है। जब वो आईसीयू में भर्ती थे, उनके नाक में नली लगी थी। थोड़े समय के लिए प्रभु ने उनको आत्मा में ले आया। कोई नहीं था कमरे में, नाक में नली लगी हुई है। वे क्या देखते हैं कि उसकी पलंग के नीचे कुछ चक्री की तरह गुरुर 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 दौड़ रहा है। और मुंह तो आदमी का सा है, परंतु उसके बाद पूंछ सांप के समान है और बहुत तेजी से जैसे मिक्सी घूमती है उस पलंग के नीचे कुछ घुर 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 करके दौड़ रहा है। ऊपर से आवाज आती है, नीचे झांक। तब वो क्या देखता है, उस पलंग के नीचे कुछ दौड़ भाग रहा है। तब ऊपर से आवाज सुनाई देती है, उसको बोल यीशु के नाम से। तो उसने अपनी उंगली को दर्शन में ही ऐसा कहा, यीशु के नाम से। बस इतना ही बोला था। ये इस पलंग के नीचे चक्कर मारने वाली दुष्ट आत्मा खिड़की का कांच तोड़ते हुए सुई करके इस हॉस्पिटल से बाहर निकली। लिटरली नहीं, ये सपने में दर्शन में हो रहा है। तो परमेश्वर ने इस दास को भी दर्शन में उस दुष्टात्मा के पीछे भागने के लिए प्रेरित किया। और जैसे जैसे आगे आगे वो दुष्टात्मा जा रही है, वैसे वैसे परमेश्वर का दास भी उसके पीछे पीछे उड़ते उड़ते चला जा रहा है रॉकेट की तरह। वो दुष्टात्मा जमीन के अंदर घुस गई। जैसे पानी पर तीर मारो तो पानी के अंदर घुस जाता है, वैसे वो जमीन को चीरते हुए जमीन के अंदर गहराई में चली गई। ये परमेश्वर का दास भी यहां से नीचे उतरते चले जा रहा है। और जाकर के क्या देखा कि एक बहुत बड़ा जमीन के अंदर एक गुफा के समान एक और गहराई में भयानक आग लगी है। उसी काले गहराई के ऊपर में ऐसा करके एक मैदान पड़ा हुआ है और वहां एक काले सिंहासन पर एक पुरुष बैठा हुआ है, जिसकी आंखें धगधगाती हुई आग के समान है। और उस पुरुष के सामने, जिसका बदन काला विकराल रूप, 4-5 आधे कोई जानवर आधा कोई जानवर, कुत्ते का पैर गधा का मुंह, कंगारू का पैर बैल का मुंह, इस तरीके से 4-5 आत्माएं उसके सामने खड़ी हैं। और ये सारी आत्माएं उस काले आदमी को उस अधलोक में हिसाब दे रहे हैं। ये पत्थर पर बैठा हुआ व्यक्ति पूछ रहा है। परमेश्वर का दास वहाँ किसी कोने पर खड़ा हो गया। ये नज़ारा वो देखता था, परंतु दुष्ट आत्माओं को एहसास नहीं हो रहा था कि हमारे बीच में कोई आकर के इस नज़ारे को देख रहा है। वो सबको देख रहा था, पर इसको कोई नहीं देख रहा था। तो पहली दुष्ट आत्मा ने कहा, आका को सलाम, मैं फैशन का बादशाह हूँ। अच्छा बोलिए, क्या किया तुमने? बोले, मैंने फैशन के द्वारा ऐसे ऐसे फैशन ला दिए हैं। मैंने आदमी को, स्त्रियों को कपड़े पहनने के लिए हर जगह छेद और कटे फटे बनवा दिए और उनके चमड़े दिखाई देने लगे। इधर से कपड़ा कम, इधर लंबा, इधर पूरी जांग दिख रही है और इधर झाड़ू लगा रहा है आपका सलवार। मैंने एटलीस्ट लड़कियों को तो आधा नंगा कर दिया है मालिक, जिससे ये लोग उनके कपड़े को नहीं देखते, उनके चमड़े का कलर देखते हैं तो वासना पैदा होती है। इस कारण से तेरे प्रतिद्वंदी की तरफ इनकी आंखें देख नहीं पाती हैं, क्योंकि मैंने इनकी आंखों में वासना पैदा करने के लिए इनके कपड़ों को उतरवा दिया है मालिक।
मैं तुमसे थोड़ा समय और चाहता हूँ, ये जो जितने भी कपड़े पहने हैं ना, मैं उसको भी उतरवा दूंगा मालिक, मुझे थोड़ा सा समय दे दे। बोले जाइए वासना को फैलाइए। इसलिए तमीज से कपड़ा पहनना आप, और तुम नई नई जींस को चाबी से मत फाड़ लेना, और यदि फटी जींस चाहिए तो रद्दी से खरीद लो, 15-15 रुपए में मिलेंगे, 2500 की खरीदने की जरूरत नहीं। तुमको कौन से पागल खाने भेजूं, समझ में नहीं आता, कोई एडमिशन भी नहीं लेगा तुमको। नए जींस को फाड़ के बेच रहे हो, फटा फटाया क्यों नहीं बेचते तुम? क्यों? अंदर गर्मी लगती है, एयर कंडीशन की खिड़की है। हे प्रभु, आदमी को दाद देना चाहिए। इनको पागल खाने भी ले जाया जाए तो इनको भर्ती कौन न करेगा। सारी दुनिया कान खोल के सुन ले, आप किसी की पकड़ में हैं। अब ज्यादा कह करके हम अपना मुंह बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरी दुष्ट आत्मा, बोलिए हिसाब दीजिए, क्या बात है मालिक, मैं एक्सीडेंट का महाराजा हूं, चारों तरफ एक्सीडेंट कराता हूं, और ये 100 सीसी वाली मोटर बाइक है ना, चलाने वाले युवाओं के तो सिर में बैठ जाता हूं। वो सब BCA कर रहे हैं, बाप के कैश में ऐस, कमाते वगैरह तो है नहीं, बाप से ले लिए हैं 100 सीसी की मोटरसाइकिल कि कॉलेज जाएंगे। वो कॉलेज नहीं जाते, लड़कियों के चक्कर में रहते हैं, और उनके सिर में मैं बैठ जाता हूं, और उसके बाद में उनको ऐसा जोश दिखाता हूं कि धरती में इनके समान खूबसूरत और इनसे तेज चलाने वाला कोई नहीं है। और जब वो मोटरसाइकिल चलाते और उसको मैं ऐसी जगह में गिराता हूं जहां दवाइयां नहीं मांगता है, ऐसा करके उद्धार से पहले उन्हें मौत के घाट उतार रहा, हवाई जहाज गिरवा रहा, ट्रेन की पटरी से ट्रेनें उतरवा रहा, हेलमेट पहनने के बाद भी मर जाते लोग। ऐसा करके मैं एक्सीडेंट का महाराजा हूं। मेरे परमेश्वर की बातें ध्यान से सुनिए। जहां कहीं भी अबनॉर्मल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो ड्राइवर की गलती नहीं है, वरन दुरात्माओं का खेल है। इसलिए एक बार जहां एक्सीडेंट होता है, लगातार उसके किलोमीटर आधे दायां बायां एक्सीडेंट होकर के मरने वालों की संख्या सैकड़ों में चली गई। आपको क्या लगता है? इसके बाद में एक और दुष्ट आत्मा खड़ी थी। वो क्या बोलती है? आका को सलाम, बोलिए क्या बात है। मैं वो यीशु का नाम कभी नहीं लेते और न परमेश्वर का नाम लेते हैं, उसका बोलते हैं। नरक में शैतान के दूत यीशु का नाम कभी नहीं लेते। अभी आगे देखेंगे वो क्या बोलते हैं, मालूम है क्या? उसके सेवक। ऐसा मैं उसके सेवक के पास जा करके उसको सपना देता हूं। काम की बात सुनिएगा, चोट लगेगी आपको। उसके सेवकों के पास जाता हूं और उनको दर्शन देता हूं, उनको प्रेरणा देता हूं। तेरी भी एक ब्यूटीफुल बीवी होगी, तेरा भी एक बहुत अच्छा बच्चा होगा। तू तो नहीं जानता अंग्रेजी, इसलिए अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने भेजना। फिर उसके बाद में तू तो जमीन खरीद लेना और वहां चर्च बनाना। और सुन, जब तेरा चर्च बन जाएगा तो तू इंडिपेंडेंट हो जाना, किसी के अधीन नहीं रहना, नहीं तो चंदा का हिसाब दूसरों को देना पड़ेगा। और जब तू इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो 4 सेवक बनाना और उनको भेजना सेवा करने के लिए, और एक झूलने वाली कुर्सी ले लेना। और जब कभी पेन गिर जाए तो अपने सेवकों को बोलना, उठाइए, झुकना मत, तभी ना पता चलेगा अपन कोई है। और फिर एक संस्था बना लेना, फिर कार्ड भी बनाना, भले ही 4 लोग हों, उसको YouTube में डाल देना, जिससे कि दुनिया जाने हमारी संस्था का नाम ये है। और फिर उसके बाद में आपको तो मालूम ही है संस्था बनी क्यों है, वेबसाइट में डाले क्यों है, जिससे कि कोई ना कोई अंग्रेजी कौवा सोने का अंडा लेके आ जाए। ऐसा करके
मैं तेरे दर्शन से महरूम करके उनके अंदर मैं अपना शासन कैसे बनाऊं, इस बात के दर्शन को मैं उसके अंदर डाल देता हूं। उसके बाद मैं कुछ नहीं करता मालिक, मैं बहुत फुर्सत में रहता हूं। ये एक दिन का काम है, फिर वो जिंदगी भर दर्शन पूरा करने के लिए जब दौड़ता है ना, तो उसके बारे में सोचना बंद कर देता है, वह खुद के बारे में सोचना शुरू कर देता। ये जो उसके लिए काम कर रहा था, वो खुद के लिए जब काम करने लगता है तो वो उसको छोड़ के चले जाता है। इसलिए लाखों लोग जो उसके द्वारा आशीष पाके तुझे छोड़कर उसके होने वाले थे, उनके पास जाने से पहले ही मैं उसको उलझा देता हूं, मालिक तेरे राज्य की मैं बहुत रक्षा कर रहा हूं। लिटरली ये विजन है। मुझे बताइए, नई संस्था रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन बोला तुमको? मुझे बताइए, अपने अगुए के अधीन रहने के बाद स्वयं पर आश्रित होकर के अपना सेल्फ किंगडम बनाने के लिए तुमको कौन सी वाली आत्मा प्रेरणा दी थी? बाइबल में से एक जगह बताइए मुझे। इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री। डू यू हैव एनी आइडिया फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड दैट द वर्ड ऑफ गॉड प्रूवथ दैट द इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री इज ऑल्सो द कंसीडरेबल टू गॉड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड? मुझे बताइए ना, स्वतंत्र सेवा का कहां लिखा हुआ है बाइबल के अंदर? अरे मेरा यीशु भी स्वतंत्र नहीं था भाईजान। यूहन्ना की किताब के 5वें अध्याय के 19वें पद में बाइबल कहती है, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जो कुछ भी मैं पिता को करते हुए देखता हूं वही मैं करता हूं। 19 पद में लिखा हुआ, मेरा न्याय सच्चा है, मेरा न्याय मैं अपने आप में नहीं वरन पिता मुझ में रह करके न्याय करता है। अब आप बताइए, जब यीशु मसीह इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो तुम्हारी बाइबल में लिखा कहां है जो तुम इंडिपेंडेंट हो जाइएगा? सबमिशन ही मिनिस्ट्री है, याद रखिएगा। अंधकार की शक्तियां एक बढ़ते और उभरते सितारे के ऊपर चमकने वाली रोशनी को तबाह कर देने के लिए उसे अधीन से अलग करके स्वयं अधीन बना देता है। एंड दैट इज द बिगेस्ट डील ऑफ द डिमोनिक फोर्सेस। मेरा प्रभु किसी संस्था को नहीं जानता। आज तो मशरूम की तरह संस्थाएं बढ़ रही हैं, मशरूम की तरह। और एक बार इंडिपेंडेंट हो जाइए, आप किसी की नहीं सुनिएगा, अपन का राज्य अपने तरीके से चलेगा। हमको मालूम है इंडिपेंडेंट का मतलब ही चंदे का व्यापार, और कोई दूसरा मोटिव नहीं है। यदि मैं एक भविष्यवाणी करूं, हर कलीसियाएं दान और चंदा लेना बंद कर दीजिएगा और आपको चर्च से एक भी पैसा, न पैसा आएगा न पैसा तुमको मिलेगा। अब बनाओ तुम संस्था, देखें तुम में से कितने बना सकते हो। फिर से एक बार सुनो, यदि कलीसिया से दान लेना बंद कर दिया जाए, ऑफरिंग का सिस्टम हटा दिया जाए और कोई ऑफरिंग कलीसिया के अंदर में ना आए और केवल सेवा का काम किया जाए, अपना कमा के सेवा का काम किया जाए, फिर रजिस्ट्रेशन करवाइए, हमें समझ में आ जाएगा कौन रजिस्ट्रेशन के लिए पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाया है। आपको क्या लगता है हम ट्रैप हो गए? अरे 50,000 आत्माएं बचाने वाला 15 लेकर के ढोलकिया बजा रहा है, क्योंकि प्रभु छोड़ दिया उसको। आपको मालूम है कितने बड़े बड़े परमेश्वर के दास कितनी ढेर सारी आत्माओं के लिए, आशीष के लिए बुलाए गए थे, परंतु चंद्र टुकड़ों के कारण उनकी आशीषें सिमट के रह गईं और उनकी तबाही का दिन करीब आ गया। वाई? तब उसने क्या देखा? चौथी दुष्ट आत्मा यही दुष्ट आत्मा थी जो उसके पलंग के नीचे ऐसे घुरुरु घुरुरु कर रही थी। तब वो क्या बोली? आका सॉरी, मैं उसका प्राण लेने गया था, परंतु मैंने उसको आईसीयू तक तो पहुंचा दिया, पर उसके नाक में ढक्कन नहीं मार सका। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं उसकी हत्या नहीं कर पाया। तब उसकी आंख खुली, ऐसा क्या? तूने मुझे आईसीयू तक पहुंचा दिया?
और तेरे बादशाह ने मुझे हत्या करने के लिए भेजा था और तू विफल हो गया, इसलिए एक्सक्यूज कर रहा है। तब उसने सिर पकड़ के कहा, हे प्रभु, मुझे लगा मेरी बीमारी के चक्कर में मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूं, पता चला इसने पहुंचाया था। वो तो उसके प्राण लेना चाहता था। तब वो काला आदमी क्या बोलता है, कमबख्त, तू मेरे मिशन में फेल रहा। और उसने कहा, इसको पकड़ करके वहां डाल दो जहां आग जल रही है। और दूत आए और उसको उठा करके वो आग में फेंक दिए। तेरी सजा यही है, क्योंकि तूने परमेश्वर के दास की हत्या नहीं कर पाया, तूने उसका परिवार नहीं तोड़ पाया, तूने उसको दर्शन में नहीं बिगाड़ पाया। तेरी सजा यही है, जैसे अन्य नरक में है वैसे तू भी नरक में चले जा। अब कौन ये वाली घटना देख करके तुम्हारे पीछे बर्बादी का दानवीय तांडव लेकर के आए और असफल होकर अपने बादशाह के पास में वापस जाए? आपको क्या लगता है? स्वर्ग के परमेश्वर का राज्य धरती पर स्थापित करने वालों, 15 मिनट की प्रार्थना में तुम क्या इतने बड़े दुश्मन के ऊपर में पारंगत हो सकते हो क्या? सारे संसार के ऊपर आने वाली विपत्ति तुम पर भी आ पड़ेगी। ये 4 दुष्ट आत्माएं, 5 दुष्ट आत्माएं, मृगराज, असुरराज, मस्तराज, मस्त मतलब मछली, पानी के अंदर रहने वाली राज, और 2 हैं भूल गए। ये दुरात्माएं धरती के अंदर काम कर रही हैं। जब हम प्रार्थना कर रहे थे सुबह सुबह, तब हमारे एक बाइबल स्टूडेंट्स में से किसी को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। आकाश में एक बड़ा भारी पक्षी उड़ रहा है, उसका मुंह तो सिंह के समान है और पैर भालू के समान है, और वो उड़ रहा है पंख से, और उसके पैर में पैजन है जो लड़कियां लोग पहनती हैं, पायल। और वो जहां जहां जा रहा है वहां हरियाली सूखती जा रही है। उसकी छाया के नीचे जो आ रहा है वो मरते जा रहा है। पशु भी मर रहे हैं, इंसान भी मर रहे हैं, और पेड़ भी खड़े खड़े सूख जा रहे हैं। और वह पूरी पृथ्वी के ऊपर ना ऐसा चक्कर मारने के लिए निकला है। कौन था वो जवान जिसने ये दर्शन देखा? बैठ जाइए। तो प्रभु बता रहे हैं, आकाश के ऊपर ऐसी दुरात्माएं अब निकल पड़ी हैं, जैसे परमेश्वर पिता ने 1000 साल के अंतिम समयों में शैतान को खोल दिया था कि वो याजूज और माजूज के विरुद्ध खड़ा हो जाए और उन्हें पवित्र नगर के विरुद्ध भड़काए। कुछ इसी तरीके से 2019 से लेकर के 22 के बीच में भारी दुष्ट आत्माएं मसीह समुदाय की बर्बादी की कसम खा चुकी हैं। अभिषिक्तों को बर्बाद करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। और आप 15 मिनट की प्रार्थना में ये चाहते हैं कि आप और आपका परिवार और आपकी सेवा सुरक्षित हो जावे। ये पॉम्पलेट में नाम छापने से काम नहीं चलेगा। क्या हमारी तैयारी अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए है? यदि मैं कहूं, हे प्रभु मेरी रक्षा कर, प्रभु कहते हैं मुझे आइडिया है तेरी रक्षा करने का, पर प्रार्थना से तेरी रक्षा नहीं होगी, तेरे जिंदगी की चाल से रक्षा होगी। क्या तूने मेरे हिसाब से काम किया है? क्या तेरा जीवन मुझे अय्यूब के समान पारदर्शी नजर आता है? इस आधार पर मैं तेरे चारों तरफ में बाड़ा बांधूंगा। शैतान ने कहा, तूने तो अय्यूब के घर के चारों तरफ बाड़ा बांध के रखा है, मैं चाहता तो हूं अंदर जाना पर जा नहीं सकता। उसका एक कारण है, क्या तू मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके समान खरा और धर्मी। जो खरा होगा, जो धर्मी होगा, परमेश्वर उसी के चारों तरफ बाड़ा बांधेगा, ना कि आपकी प्रार्थना के द्वारा बाड़ा बांधेगा। हमें प्रार्थना की और उपवास की जरूरत नहीं है, हमें खराई में आने की जरूरत है। जो वो बोल रहा है क्या हम वो करते हैं? आपको जितना उपवास करना है कर लीजिए, जितना प्रार्थना करना है कर लीजिए, नहीं निकलेगी दुष्ट आत्मा।
प्रार्थना से दुष्ट आत्मा नहीं निकलती, परमेश्वर की प्रसन्नता से दुष्ट आत्मा निकलती है। जब परमेश्वर का पक्ष तुम्हारे पास होगा, और परमेश्वर का पक्ष विश्वास से नहीं आता, आपकी जिंदगी वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की सहायता से चलना शुरू कर देवे, तब जाकर के परमेश्वर अय्यूब का धन, बकरी, भेड़, बीबी, बाल बच्चों को जैसे उस हेज के अंदर, उस बाड़े के अंदर रखा था, ऐसा करके परमेश्वर आपके ऊपर में बाड़ा बनाएगा। मेरे प्रियो, इन अंत के दिनों में जब दुरात्माएं खोल दी गई हैं, शैतान की ताकतों को अनुमति मिल चुकी है कि वह ना मात्र प्रभु के जानने वालों को, वरन प्रभु को नहीं जानने वालों को, परंतु जो जानने वाले लापरवाही का जीवन जी रहे हैं, उनके ऊपर मैं स्वतंत्रता देता हूं कि तुम उनके ऊपर में दानवीय प्रभाव डालो, जिससे कि उनके चित्त ठिकाने में लग जाएं और वे मेरी खोज करें। याद रखिएगा। इसलिए अब बहुत प्रार्थना करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि तुमको प्रभु की उपस्थिति एहसास ना हो, क्योंकि अंधकार की शक्तियां तुम्हारे बाजू में खड़ी हैं और वे तुम्हें मन फिराव की प्रेरणा दे रहे हैं। और जब तक तुम परमेश्वर के सामने पारदर्शी नहीं हो जाइएगा, तब तक वह उन आत्माओं को अनुमति नहीं देगा मेरे दास को छोड़ दे। आप भले ही कह दें मैं परमेश्वर का दास हूं, परंतु प्रभु बोलता क्या, तुम मेरे दास हो। आजकल तो लोग अपने को कोई जाने और मत जाने, हमने कोई प्रमाण दिया है और नहीं दिया है, लोग अपने आप से अपने नाम के आगे प्रॉफिट डाल देते हैं। खुद ही प्रॉफिट फलाना फलाना, वो खुद ही मुंह से बोल रहे हैं प्रॉफिट फलाना फलाना। तुमको समझता है प्रॉफिट की क्वालिटी क्या होती है? गाली बकते हो, गटर समान मुंह से बदबू बात निकलती है, अनाप शनाप बात बोलते हो। हमें समझ में नहीं आता तुम भविष्यवाणी कैसे करते हो। इसकी टीका, उसकी बदी, उसकी लान, उसकी छान, ये क्या चल रहा है धरती के अंदर में यीशु के नाम पर? Who says you are a prophet? प्रॉफिट होता क्या है, समझ में आता क्या? कोई भी आज भविष्यवक्ता बन गया, नाम के आगे भविष्यवक्ता फलाना फलाना, जैसे पीएचडी कर ली होगी तुमने। ये सब झूठी बातें बंद कर दो, परमेश्वर का चेहरा खोजो, पश्चाताप करो। यदि परमेश्वर का वचन नहीं समझ में आ रहा है ना, तो परमेश्वर दुरात्माओं के द्वारा तुम्हें समझा देगा तकलीफ में। उस समय ऐसा लगेगा अब तो सच में प्रभु की खोज करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, कुट पिट करके यदि कोई परमेश्वर की ओर ताके तो उसे बुद्धिमानों की लिस्ट में क्यों रखें? क्या आज हम होश हवास में आकर प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी पारदर्शिता को खोजने के लिए समय क्यों नहीं गुजारते? एक बात हम बोल के समाप्त करना चाहते हैं। 2019 तो चला ही चला, 20, 21 और 22, इन 3 सालों के अंदर मसीह समुदाय के ऊपर में जो दानवीय तांडव मचाया जाएगा, इन 3 वर्षों के अंदर मात्र परमेश्वर की ओर ताकने वाले, परमेश्वर के दृष्टि में पारदर्शी लोग ही सुरक्षित रह पाएंगे। बाकी व्यापारी मिजाज के लोगों को प्रभु समाज, मसीहियत और संस्थाओं से अलग करके उन्हें अपना नहीं होने की घोषणा कर देगा। परंतु जो केवल वचन के अनुसार जिस प्रकार की शिक्षाएं आज प्रेरितों के द्वारा दिखाई जा रही हैं, जिन्होंने आत्मा को पवित्र वचन के अनुसार चलने के रास्ते अपने आप में वैसे वाले जीवन की तैयारी की है जिसको नया मन कहते हैं, केवल ऐसे ही लोग अपनी जिंदगी में आगामी दिनों में सुरक्षित रहेंगे और वे ही आखिरी समय 2022 तक बचे रहेंगे। आज भारी मात्राओं में संस्थाओं पर ताला लग रहा है। जो ईमानदार है वो आते जाते रहेगा, हिपोक्रेसी खत्म हो जाएगी। परमेश्वर कलीसिया के मल को धोने के लिए परखने वाली अग्नि की चाबी भर दिया है और ढक्कन खोल दिया है।
2020 और 21 और 22 के दरमियान गिनी चुनी कलीसियां अस्तित्व में रहेंगी जिनका भरोसा खुदा पर होगा, और जिन कलीसियाओं का भरोसा संस्था के ऊपर व्यापारिक मोड में, व्यापारिक दिमाग में भक्ति को पेट भरने का रास्ता समझ के भक्ति करने वालों की दुकानें इन 3 सालों में बंद हो जाएंगी। तब जाके 22 के दरमियान प्रभु बचे हुए लोगों के ऊपर जो अभिषेक डालेगा ना, मान लो ये पत्थर का महल खिंचते खिंचते प्रेरितों के दर्शन के हिसाब से उस रेत के बने गोल रिंग के ऊपर जब ये महल पहुंच जाएगा, तब वो गोल रिंग और महल के ऊपर का गोल रिंग और आकाश के ऊपर का गोल रिंग, तब ये वाली महल के ऊपर का टॉर्च बत्ती का उजियाला जब उस गोल रिंग के ऊपर आ जाएगा, तब ये गोल पत्थर के ऊपर कटोरे में काली चादर से ढका प्लेटिनम का चमचमाता हुआ सूरज के समान रोशनी देने वाला महापुरुष अपनी चादर फेंक करके जब बाहर आएगा, तो 2023 के अंदर और 24 के अंदर भारत देश के ऊपर जब मेरा प्रभु अपनी पूरी चमक के साथ में आएगा, तो धरती की कोई ताकत इस देश के अंदर में पवित्रता की और उद्धार की आग, और जैसे बांध टूट जाता है पानी को रोक नहीं सकता, इसी तरीके से पवित्र आत्मा के आंदोलन की धरती के अंदर कोई भी शैतान की संतलत रोक नहीं सकती। वो कुछ मेरे देश भारत के अंदर में 22 के बाद में संसार पर होगा। हालेलुया। परंतु वहां तक पहुंचने के लिए अय्यूब के समान खरे लोग ही खड़े रहेंगे। बाकी बकरियों को अलग करेगा, भेड़ों को अलग करेगा, और भेड़ों को कहेगा, आए मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ पिता के आनंद में भागी हो जाओ। दिस इज द विजन। यदि आज भी हम गलत रास्ते पर खड़े हैं, तो प्रभु सही रास्ते पर आने के लिए नेवता दे रहा है। पिता आपकी आंखें खोले, दुआ करें। सनातन काल के विराट परमेश्वर, दर्शन की बातों को आप प्रकट कर रहे हैं प्रभु। भविष्यवाणियां अब सामने आ रही हैं। इससे पहले कि आप क्रांतिकारी आंदोलन इस देश पर लाएं, ये 3.5 साल जो क्लेश के हैं, उस पर तेरे संतों को स्थिर रहने के लिए समझ और उनके ओर से किया जाने वाला प्रयास आपकी ओर से अय्यूब के समान बाड़ा बांधने का विषय बन जाए, जिससे कि वे स्थिर खड़े रहें और तेरे आगमन के पहले जो कलीसिया में क्रांति आने वाली है, उस क्रांति के वे भागीदार हो जाएं। प्यारे पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा और आदर देते हैं। इन भविष्यवाणियों के वचन के लिए आपको धन्यवाद मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।